यूजेस ऑफ एसिड्स। तो वेलकम साइंस क्लास। आज हम देखने वाले हैं एसिड के यूजेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेन यूज आर एज फॉलो इन द ऑयल इंडस्ट्री टू डिजॉल्व ऑयल बेयरिंग रॉक्स, टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स सच एज ग्लू, to purify salts, to remove scales, that is depositing foam inside the boiler in various industries. The process is known as descaling. ठीक है, डीस्किलिंग मतलब कि किसी की सफाई करना है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो चीज़ें काफ़ी स्मॉल स्पेसेस में होती हैं, वहाँ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती, वहाँ पर स्केलिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए यूज़ होता है। इंडस्ट्री में डिज़ोल्व करने के लिए ऑयल बेयरिंग रॉक्स के अंदर से ऑयल निकालने के लिए सिल्का यूज़ होता है। ठीक है, ग्लू बनाने के लिए, प्यूरीफाई द सोल्ट्स को प्यूरीफाई करने के लिए, टू मेक एक्वा रेगिया कंसिस्ट ऑफ 3 parts ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 part of nitric acid. It is used to dissolve noble metals such as gold and platinum. गोल्ड एंड प्लेटिनम को डिज़ोल्व कर सकता है। एक्वा रेगिया बनाया जाता है किसके यूज़ से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के यूज़ से। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कहाँ करते हैं? टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं खेतों के अंदर सच एज अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फोस्फेट। टू इन ऑटोमोबाइल बैटरीज के अंदर यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट्स, मैन्युफैक्चर ड्रग्स, प्लास्टिक, पेंट्स, इनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर सेवरल केमिकल्स सच एज कॉपर सल्फेट, एप्सम सोल्ट्स एट्सेट्रा इन टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, देखिए काफ़ी सारा है। नाइट्रिक एसिड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स के को बनाने के लिए यूज़ होता है। टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोजिव सच एज TNT एंड नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है, TNT होती है ट्राई नाइट्रोटोलियंस। ठीक है, टू प्रिपेयर एक्वारेगिया का भी मैंने बताया था कि जिसके अंदर गोल्ड एंड प्लेटिनम डिजोल्व हो सकते हैं, वो केमिकल बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। साथ में कौन मिलाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना। ठीक है, बार बार मैन्युफैक्चर वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को बनाना, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस करना। टू एक्सट्रैक्ट सम मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल्स जो होती हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, उनके कुछ जो हमें यूज़ में नहीं रखना है, ओर्स उसके साथ होता है एक तरह से इम्प्योरिटी, मेटल्स की इम्प्योरिटीज उनके साथ होती हैं, तो उनको सफाई करके मेटल्स को सेपरेट किया जाता है उनकी ओर्स से। टू प्योरीफाई प्रीशियस मेटल सच एज सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड को सफाई करने के लिए, इनको प्यूरीफाई करने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बेसिस। तो आज हम देखेंगे बेसिस के टाइप, जैसे कि हमने एसिड के टाइप्स देखे थे, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, कंसनट्रेटेड और डिल्यूट, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। इसी तरीके से बेसिस होते हैं 2 टाइप के, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। Like acid, there are strong and weak bases. Strong bases such as sodium hydroxide and potassium hydroxide are corrosive, can burn the skin. Bases such as magnesium hydroxide, copper hydroxide and ammonium hydroxide are weak bases. ठीक है, तो कुछ आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, कुछ आपके वीक बेसिस हैं। यहाँ से देख लेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेसिस ये हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? बेसिस आर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट, बीटर मतलब कड़वा होता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दे हैव अ सोपी टच, जैसे हम बबल्स बन जाते हैं सॉप को जब यूज़ करते हैं, तो इसी तरीके से बेसिस भी कैसे होते हैं? सोपी, स्मूथ होते हैं टच करने में। बेसिस आर हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बेस। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये हमने न्यूट्रलाइजेशन के अंदर पढ़ा था, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस। देख रहे हैं, सोडियम भी एक मेटल है, कैल्शियम एक मेटल है और पोटेशियम एक मेटल है, इनके साथ हाइड्रोक्साइड लगा है, ये सारे क्या हैं? आपके बेसिस हैं। यहाँ पर लिखा था बेसिस आर हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, तो क्या है ये? इस तरीके से बेसिस है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, और जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं बेसिस, उनको क्या कहते हैं हम? एल्कलीज। ठीक है, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। सम बेसिस, अब सभी बेसिस मिक्स नहीं होते वाटर के साथ, कुछ ही होते हैं, वही कहलाते हैं एल्कलीज। सम बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दे आर नॉट एल्कलीज। दस ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, तो ये सारा बेस का पार्ट दिखाया, उसमें से कुछ ही एल्कली होंगे जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद आता है रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट होगा तो वही सॉल्ट प्लस वाटर देगा, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है,
जैसे कि ये आपका बेस है, ये एसिड है, तो यहाँ पर जो हमें मिला है वो सॉल्ट प्लस वाटर। अमोनियम क्लोराइड इज़ अ सॉल्ट, आयरन नाइट्राइट इज़ अ सॉल्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट इज़ अ सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ वाटर का 1 मॉलिक्यूल है, या 3 मॉलिक्यूल है, या 6 मॉलिक्यूल है। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ बेसिस। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि क्या क्या यूजेस होते हैं सॉल्ट के। थैंक यू।